इस समय मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की बड़ी चर्चा है। इसके माध्यम से न सिर्फ मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं, 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का मुख्यमंत्री का विजन है। साथ ही साथ गोवंशी पशुओं की रक्षा और दुग्ध उत्पादन के जरिए किसानों को अतिरिक्त आमदनी उनके लिए बढ़ाना, ये भी सरकार का लक्ष्य है। योजना गांव फलियों तक पहुंच रही है, लोग इसके बारे में रुचि ले रहे हैं। मैं अलीराजपुर ज़िले के एक गांव में हूं और यहाँ पर भी उन्नत कृषक भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे तो कैसी योजना लगी आपको, ये क्या सुना है आपने कामधेनु योजना के बारे में? भाई साहब, हमने ये कामधेनु योजना के बारे में जब हमारे ये सीएम साहब मोहन यादव जी ने जो योजना लागू की उसके बारे में हमने सुना तो इतनी हमें खुशी हुई कि पूछो मत। क्योंकि ये इस ज़माने में हर घर में आप देखोगे किसान लोग गाय भैंसे रखते थे, लेकिन महंगाई और सब के कारण रख नहीं पा रहे थे, पैसे आर्थिक स्थिति। लेकिन जब ये हमारे मोहन यादव जी ने ये योजना लागू की और इसमें जो सब्सिडी और सब है, इसलिए हमें सभी किसानों को खूब लाभ मिलेगा इसका। सब्सिडी के बारे में आपके पास क्या जानकारी, इस योजना में कितनी सब्सिडी है? जी, हमारे सब्सिडी के बारे में जैसे सामान्य हमें तो हमको 25% सब्सिडी जो मिलेगी वो भी मतलब अच्छी खास काफ़ी होती है, तो इससे खूब लाभ मिलेगा हमको। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको कामधेनु योजना? बिल्कुल, मैं प्लानिंग हमने तो जमा लिया, योजना का लाभ इसका लेना ही है और हमको इतनी अच्छी योजना जब फायदा मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? राजेश सोलंकी। आप पशुपालन का काम करते हैं? हाँ, करते हैं। सुना है आपने कामधेनु योजना के बारे में? हाँ, सुना है। कैसी लगी योजना? योजना बहुत अच्छी लगी है। मुख्यमंत्री ने जो योजना निकाली कामधेनु की वो सभी अच्छी है। तो आपको इसमें ये पता है कि इसमें आपको 35% की सब्सिडी मिलने वाली है? हाँ, इसमें मिलने वाली है। 40 लाख का लोन लोगे आप तो 12.5 लाख की सब्सिडी, 12.5 लाख की सब्सिडी करने का सोच रहे हो? हाँ, सोच रहे हैं आगे। कौन सा गांव है आपका? कंदा। देखिए ये लगातार। क्या नाम है आपका? राय सिंह सेमलिया। राय सिंह जी, सुना है आपने क्या योजना है ये? सुना है। तो क्या अर्जी करने वाले हो आप? हाँ, करना है। कितने पशु लेने का विचार है? इसमें 25 ले सकते हो आप? हम ले सकते हैं। लोगे ना? हाँ, लेंगे। कर लोगे? हाँ, कर लेंगे। 35% सब्सिडी मिलेगी आपको। हाँ, मिलेगा। आप अर्जी करो, बाकी सहयोग हम भी करेंगे आपको। दादा क्या नाम है आपका? भीकला। बिकला भाई, कौन से गांव के आप? मैं कंदा के सर। कंदा के हैं। पशु पालते हो आप? हाँ, पालते सर। मैं 10 साल पशुपालक चल कर रहा है। 10 साल से। हाँ अब ज्यादा पालने की इच्छा है? सर, मतलब करना है, मतलब ज़्यादा। तो ये योजना आ गई है, डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना। इसमें आप अर्जी करोगे? हम बिल्कुल कराएंगे। 25 पशु आप ले सकते हो और आपको 35% की सब्सिडी है। जी सर, करेंगे। मतलब मैं तो अभी करने की विचार था, मतलब अभी मेरे काचो ससुर भरने वाला था तो वो भर दो कह रहा था, मैं भरना है। देरी मत करो दादा, तुरंत भरो आप। तो कामधेनु योजना के बारे में क्या सुना है आपने? मैंने अभी पढ़ा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो ये योजना निकाली है, इससे किसानी खेती करने वाले और के अलावा एक नया जो विकल्प दिया है कि जिसके पास ज़मीन है, अगर मान लो उपजाऊ नहीं है तो वो उसमें जानवर है, भैंसे हैं, अतिरिक्त आय बढ़ा सकता है। अतिरिक्त आय बढ़ा सकता है, खुद अपना जीवन यापन कर सकता है। और इससे निश्चित ही मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति आएगी और सफ़ेद क्रांति जिसे कहते हैं वो आएगी और लोगों को भी अच्छा खान पान उसका मिलेगा और उनको लाभ होगा। मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। दादा खेती करते हो ना आप? हाँ, करते सर। तो खेती के साथ साथ अगर ये करने लग गए तो इनकम बढ़ेगी? सर, मैं तो ऐसे 10 साल ये इसलिए खेती के लिए, मतलब ये दूध डेयरी के मतलब दूध के धंधा करा। कर रहे हो? हाँ। कमाई है? हाँ, कमाई है सर। और मतलब मैं तो जब से बच्चे की पढ़ाने के लिए दूध धंधा करा। अरे वाह, बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ, आपके? मेरे बच्चे पढ़ रहा है, एक छोरा पुलिस में और छोरी पीएससी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। डेयरी से ही कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। दादा क्या नाम है? दीपक। सुना इस योजना के बारे में? सुना सर। क्या विचार है? अच्छा विचार तो है। लोगे आप योजना का लाभ लोगे? लोगे, लेंगे। अच्छी खासी सब्सिडी है, 12.5 लाख की, अगर 40 लाख का लोन लेते जी हो। जी हाँ। खेती किसानी के साथ दूध भी अगर अपन शुरू करें तो किसान को फायदा है? फायदा है, फायदा। चलिए बढ़िया। मेरे साथ एक और उन्नत किसान है,
क्या सोचते हो आप कामधेनु योजना को लेकर? कामधेनु योजना के लिए सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि वो इतनी अच्छी योजना लेके आए हैं। जो पशुपालन एवं दूध क्षेत्र में श्वेत क्रांति में उसका योगदान रहेगा और बहुत अच्छी योजना है। पशुपालन तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर इस योजना के माध्यम से उस पशुपालन को हम बढ़ा सकेंगे, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा, पशुपालन भी बढ़ेगा और पशुपालन करने से जैविक खाद, देसी खाद हमें मिलेगा किसान को। बहुत अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। आप इसका लाभ लेने के विचार कर रहे हैं? जी, इसका ज़रूर लाभ लेंगे, क्योंकि 25 पशुपालन के लिए ये योजना है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 25% सब्सिडी है, जो एक बहुत बड़ी सब्सिडी होती है। तो इसका लाभ हम जरूर लेंगे। क्या नाम भैया? जगदीश बाबू। जगदीश भाई, दूध का धंधा आप करते हो? जी, अगर ये कामधेनु योजना का लाभ ले लिया तो फिर और फायदा होगा, सोचा है इसके बारे में? सोच रखा, फायदा होगा सर। तो अर्जी करो फिर। जी, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो लक्ष्य लिया है, आपको उसके बारे में बता देता हूँ इस चौपाल के जरिए, कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके साथ एक टाई अप किया है। मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन इस समय 9% है, लक्ष्य है कि इसको 20% तक ले जाना। अब गौ पालकों को, जो कि ज़्यादातर किसान होते हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाना है, तो वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना लागू की गई। इसके माध्यम से किसानों को सब्सिडी देगी सरकार, धन मुहैया, लोन मुहैया कराएगी, ताकि वो पशुओं को खरीद सकें, उन्नत नस्ल के पशु खरीद सकें, शेड बना सकें, चारा ला सकें, वैक्सीनेशन कर सकें, तमाम चीज़ करेगी। और सब्सिडी भारी भरकम है, 25% है सामान्य के लिए और ओबीसी के लिए, ST SC के लिए 35% की सब्सिडी दी गई है। अगर आप 40 लाख का लोन लेते हैं, 25 पशु लीजिए, आपको इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई ट्रस्ट चलाते हैं, संगठन है, NGO है, तो इस योजना में ये भी प्रावधान है कि अगर आप 5000 गायों की गौशाला बनाना चाहते हैं तो सरकार आपको 130 एकड़ ज़मीन देने को तैयार है। आप अर्जी कीजिए, बगैर ज़्यादा किसी फॉर्मेलिटी के आपको ज़मीन का आवंटन भी हो जाएगा। सरकार ने जो तमाम निष्क्रिय दुग्ध सहकारी संस्थाएं हैं उनको भी एक्टिव किया है, और जो ऑपरेशनल मोड में थी उनको और इम्प्रूव किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि इस योजना के माध्यम से दुग्ध क्रांति 2.0 यानी कि दूसरी दुग्ध क्रांति मध्य प्रदेश में लाई जा सके, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें और पशुओं का संरक्षण हो सके, खासकर गौ माता का। ये इस योजना का उद्देश्य। तो किसानों से हमने बातचीत की और बातचीत में हम ये बात अच्छी है कि आदिवासी अंचल में भी किसानों को इस योजना के बारे में जानकारी है, वो इसको अप्लाई करने वाले हैं, ताकि जल्दी ही इस योजना से जुड़ के न सिर्फ वो अच्छे गोपालक बन सके, बल्कि अपनी गौशाला और गोपालन के इस काम के जरिए अपनी अतिरिक्त आय में भी वृद्धि कर सके। इस चौपाल पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं।